हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज सॉल्व करेंगे हम लोग 7C का चैप्टर 10। 7C का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले सारे क्वेश्चन जैसे 7A 7B और 7C तो हो ही रहा है, सारे सोल्यूशन हो चुके हैं। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी एक्स का वैल्यू बताना है, एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले फिगर तो ले लें, फिगर को लिखा जाए तो हम लोग यहाँ रखते हैं स्क्रीनशॉट वाला। ये है तो थोड़ा हेल्प हो जा रहा है हम लोग को पढ़ाने में। ठीक है, लॉक करते हैं। देखिए यहाँ से एक लाइन लेते हैं हम लोग। देखिए इसके पैरेलल लेंगे हम लोग लाइन, इस वाले लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ से जाएगा वो ऐसे। अरे बोलो, ठीक है, ये जो लाइन मैंने लिया है आ रहा समझ में। अच्छा, इसको मैंने बनाया है तो इसको क्या करेंगे, इसको बनाते हैं हम लोग डॉटेड लाइन में। ये याद रखिएगा ना, कभी भी हम लोग बनाएंगे इसमें तो आप हमेशा डॉटेड लाइन में बनाएंगे। जो अपने आप से ड्रा करेंगे लाइन कोई भी, तो ज्योमेट्री में हमेशा क्या होता है, डॉटेड लाइन बनता है। ठीक है, चलिए इसका नाम कोई लिख देते हैं। आप नाम इसको लिख देते हैं, जैसे ए बी सी डी हो गया तो एफ और जी बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ और ये हो गया जी। ठीक है, एक्स का वैल्यू बताना है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एच, लिख देंगे कि एच, एच कहाँ है यार, एफ है ना, एफ जी पैरेलल ए ई। ठीक है, एफ जी पैरेलल ए ई, और इसका सी जो है क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अरे समझ ना, ये जो सी है क्या है, इसका है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, एंगल जी सी और ई इक्वल एंगल जी सी ई इक्वल एंगल सी ई ए। अरे बोलो, देखो पहले एंगल जी सी ई, इसकी बात हो रही है, इस एंगल की, इसके बराबर होगा एंगल सी ई ए। इस एंगल के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो बच्चा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अरे यार समझो ना कैसे हो रहा है, बस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल जी सी ई इजकल टू एंगल जी सी इक्वल कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री हो गया। देखो एंगल डी सी जी दिख रहा है, एंगल डी सी जी, इसकी बात हो रही है, आ रहा समझ में। तो डी सी जी इक्वल टू क्या हो सकता है, डी सी जी, यानी टोटल में से हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, आए आंसर, यानी 130। लिखेंगे एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई माइनस एंगल जी सी ई, एंगल डी सी ई, ये पूरा टोटल में से हम लोग अगर माइनस करते हैं जी सी ई को, जी सी ई को, तो क्या फाइंड होगा, डी सी जी, डी सी जी, ये पूरा वैल्यू पता हो जाएगा। आ रहा समझ में, यानी कितना हो जाएगा, 130 माइनस 20, यानी कितना बचा, 110। आ रहा समझ में ना। देखो यहाँ पर 110 आ गया। अब यहाँ ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, आ रहा समझ में। यानी ये लाइन देखो, ये लाइन जो आ रहा है और ये लाइन, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन। हमको पता चल गया कि ये है ना, कितना है, 110, ये कितना है, 110 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बता दो, ये लाइन कितना हो जाएगा, बी एफ सी, अगर मान लो एफ हम लिखते हैं, बी एफ सी कितना हो जाएगा यहाँ से, 110 है तो 110 ही तो होगा ना जी, ये कितना हो जाएगा,
ये यहाँ पर आएगा तो अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा 110। तो लिखते हैं, देखो इसको समझना भी है और अच्छे से लिखना है, तो क्या लिखेंगे इसको, देखो बच्चा इसमें टाइम लगेगा लेकिन आप अच्छे समझ, एंगल बी एफ सी, एंगल बी एफ सी यानी इसकी बात हो रही है, इक्वल किसके होगा, डी, एंगल डी सी जी, डी सी जी जो भी निकाले हैं, तो एंगल बी एफ सी इक्वल कितना हो गया 110। क्लियर है। देखो बी एफ सी जो हम लोग का निकाला है ना, वो क्या होगा 110 हो गया, तो हमको निकालना क्या है एक्स का वैल्यू ना, एक्स का वैल्यू तो निकालना है ना, तो इसका नाम क्या है एफ ए ई, ये तो है ना। देखो अगर इसको मैं इससे बढ़ाते हैं इस पर, यहाँ पर तो 110 ये हुआ, तो ये कितना होगा, यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी एफ सी इक्वल किसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा इसको देखिए, इसको नहीं लिखे थे, ये क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल बी एफ सी किसके बराबर होगा एफ ए ई होगा ना, एंगल एफ ए ई, ठीक है, क्यों होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो एंगल बी एफ सी कितना है पहले से निकाले हम लोग 110, एंगल एफ ए ई कितना होगा 110, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 110। आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखो बच्चा एक एक लाइन बताए हैं, एक एक पॉइंट ग्राफ पर समझा के और लिख कर भी कैसे हो रहे हैं, आ रहा समझ में ना। चलो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और सारे क्वेश्चन को आप देखिए लाइन बाय लाइन और इसका नोट्स बनाइए। ये आर एस का सबसे बेस्ट आपका सोल्यूशन बताया जा रहा है। देखिए सारे पॉइंट को बताया जा रहा है, एक भी पॉइंट मिस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 11 होगा, ठीक है। थैंक यू।